हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आज आपके लिए लाए हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न, जो 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कई ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा संघ, नाम और राज्य क्षेत्र से। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो नए राज्यों का गठन एवं प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार से। हमारा चौथा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता हमारा अनुच्छेद 14 जो है इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं। अनुच्छेद 19 का क किससे संबंधित है? तो ये है हमारा प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो बाल श्रम प्रतिषेध से। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो बच्चों के निःशुल्क शिक्षा से। अनुच्छेद 45 बच्चों के निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अनुच्छेद जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 51 का क किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमारा कह रहा है कि अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कह रहा है अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा संसद का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं। अनुच्छेद 80-81 किससे संबंधित है? तो राज्य लोकसभा का गठन, राज्य और लोकसभा का गठन। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा लोकसभा का विघटन, जो लोकसभा के विघटन से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, अनुच्छेद
108 किससे संबंधित है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन। संसद का संयुक्त अधिवेशन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 108 से। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कह रहा है अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग से। हमारा अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? जो हमारा आर्टिकल 324 है, जो संबंधित है निर्वाचन आयोग का उल्लेख इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, या आर्टिकल 300 किससे रिलेटेड है? तो हमारा हो जाएगा अनुसूची जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है आर्टिकल 300। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। आर्टिकल 343 यानी कि 343 किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा संघ की राज्य भाषा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? संघ की राज्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। कह रहा है कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो आपातकाल का प्रावधान से संबंधित है हमारा आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, जो कह रहा है अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा वित्तीय संकट का प्रावधान से संबंधित है हमारा आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चल रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, जो कह रहा है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, या अनुच्छेद 368 रिलेटेड टू संविधान संशोधन प्रावधान से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन प्रावधान से संबंधित है हमारा आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चल रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कह रहा है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आर्टिकल 370 हटाया गया है, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम चल रहे हैं। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 32 कह रहा है दृढ़ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। कहाँ के सदस्य थे जो संविधान का अधिनियम किया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन पे। भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत का संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय की बातें की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय की बातें की गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा एकल, संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। याद करके रखिएगा, जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु संपन्नता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 नवंबर 1949 को। कब बना? 26 नवंबर 1949 को बना। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो उत्तर हमारा हो जाएगा एक बार। कितनी बार हो जाएगा? एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 41 है, कह रहा है भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, जो कह रहा है किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? आर्टिकल 1 में इंडिया को भारत आर्टिकल 1 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में संघ बनाकर राज्यों का गठन करना संघवाद देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? यानी कि संविधान का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। कौन थे? BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, भारत सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा संघीय प्रणाली। क्या हो जाएगा? संघीय प्रणाली। 48 क्वेश्चन है हमारा, भारत एक कैसा देश है? तो भारत हमारा लोकतंत्र देश है। भारत कैसा देश है? लोकतंत्र देश है। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से। एकल नागरिकता की अवधारणा जो ली गई है वो इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 50 यानी 50, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो आर्टिकल जो हमारा भाग है वो हमारा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, भारतीय संवाद निकट है कनाडा के। किसके निकट है? कनाडा के निकट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किससे संविधान ली थी? यानी क्वेश्चन फिर से समझने का प्रयास करते हैं, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो भारतीय महासंघ की योजना कनाडा के संविधान से ली गई थी। कहाँ के संविधान से ली गई थी? कनाडा के संविधान से ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान निर्माता BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। धन्यवाद। इसी तरह से हम आपके लिए रोज़ रोज़ भर भर के लाएंगे क्वेश्चन।
थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।